गाइज वेलकम बैक टू इन माय न्यू वीडियो। सो गाइज इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम टेलविन सीएसएस को अपने वीट प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल करके यूज़ कैसे कर सकते हैं। सो गाइज उसके लिए पहले हमें सिंपली चले जाना है अपने ब्राउज़र पे। सो गाइज ब्राउज़र पे आने के बाद हमें अपने ब्राउज़र पे हमें सर्च करना है टेलविन सीएसएस। सो गाइज हमें पहले जो पहली साइट आएगी हमें उस पे चले जाना है। उसके बाद हमें डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है। सो गाइज हम डॉक्यूमेंटेशन के पेज पर आ गए हैं। तो हमें सिंपली यहाँ पर प्रोसीजर बताया है कैसे हम इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। सो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, क्रिएट योर प्रोजेक्ट। सो गाइज हमने पहले ही अपना जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट कर चुके हैं, अपना फोल्डर। एंड देन उसके बाद हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमें ये कमांड हमें रन करनी है। हम सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे। देन हम अपने फाइल में जाएंगे और हम अपने टर्मिनल पे हम ये कमांड चलाएंगे। तो गाइज हमारी कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। अब हमें थर्ड स्टेप फॉलो करेंगे। सो गाइज हमें थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, हमें वाइट कॉन्फिग्स जेएस वाली फाइल में हमें क्या करना है, ये इंपोर्ट करना है। सो हम सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे और देन हम अपने वी एस कोड में चले जाएंगे और हम वी वाइट कॉन्फ़िग जेएस फाइंड करेंगे। ये सबसे एंड सेक्शन में होता है हमारे फाइल में। सो हम सिंपली यहाँ पे पेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद हमें बोला गया है कि हमें ये टेलविंड सी एस एस फंक्शन भी ऐड करना है। सो हम सिंपली क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने वी एस कोड में फिर से और फिर यहाँ पर हम कॉमा लगा के हम फिर इसको इम्पोर्ट ऐड कर देंगे। सो गाइज इस स्टेप को करने के बाद हमें क्या करना है, हमें फिर से अपने ब्राउज़र में आ जाना है। फिर हमें ये इंपोर्ट टेलविंड सी एस एस करनी है हमारे सी एस एस की फ़ाइल में। तो हम इसे कॉपी कर लेंगे। फिर हम फिर जाएंगे अपने वी एस कोड में और फिर हम यहाँ पे अपनी इंडेक्स सी एस एस फाइल में इसे इंपोर्ट करेंगे। हम इसे इसलिए इसमें इंपोर्ट करेंगे क्योंकि हमारी मेन जे एस एक्स फाइल एक्चुअली हम इंपोर्ट इंडेक्स सी एस एस कर रहे हैं। आप ऐप डॉट सी एस एस भी कर सकते हैं, बट आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना होगा ऐप डॉट सी एस एस। सो सिंपली हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अब हमें सिंपली क्या करना है, अब टेलविंड सी एस एस को यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद हमें क्या करना है, रन करना होगा अपने प्रोग्राम को। सो गाइज अब हम टेलविंड सी एस का हम यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में। सो हम इस जिप को प्रॉपर्टी देंगे फ्लेक्स आइटम सेंटर। जस्टिफाई जस्टिफाई सेंटर हाइट स्क्रीन, ये हमारे डिप को सेंटर में कर देगा। और फिर हम चेंजेस देख लेते हैं गाइस, हम क्या 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 चेंजेस हो गए अभी तक। सो गाइस आप देख सकते हैं जो मेरा एच वन है वो बिल्कुल सेंटर। हम अपने वी एस कोड में जाएंगे और हम देखेंगे कि हमारे एच वन में चेंजेस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं टेलविंड सी एस एस इम्पोर्ट करने के बाद। सो गाइज हम अब प्रॉपर्टी देंगे एच वन को। हम प्रॉपर्टी दे सकते हैं टेक्स्ट टू एक्सएल, ये हमारे साइज़ को बढ़ा देगा और ये फॉन्ट बोल्ड कर देगा। और लेट्स हम कलर भी दे देते हैं गाइस, टेक्स्ट कलर 600 700। सॉरी गाइस, प्रॉब्लम हो गई, 100 400। एंड लेट्स सी गाइस, चेक करते हैं कि हमारा कलर चेंज हुआ है नहीं हुआ। सो गाइज अब जैसे कि देख सकते हैं कि जो हमने रेड कलर दिया था वो यहाँ पे चेंजेस दिख रहे हैं। सो गाइज इस तरीके से हम टेलविंड सी एस एस को अपने वीट रिएक्ट प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। अगर गाइज आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपडेटेड रहे न्यू वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।